परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहोशू की पत्री में पहला अध्याय में हम देख रहे थे किस तरह का सामर्थ्य विश्वास करने वालों में कार्यशील है, प्रभावशाली है। वही सामर्थ्य है जिस सामर्थ्य यीशु मसीह को मरे में से जिलाया और उसको उठाया। ये बातों को हम लोग पिछले हफ्ते में मनन कर रहे थे। आज और भी उस सामर्थ्य के बारे में और भी हम समझना है। पौलुस की प्रार्थना है आप उस महान सामर्थ्य को पहचान लेना, जान लेना, कैसे सामर्थ्य कार्य करेगा, उस पावर कितना है मालूम होगी, उसको आप अपने जीवन में इस्तेमाल करोगे। परमेश्वर को जानना है, उसके सामर्थ्य को भी जानना है। परमेश्वर को जानना मतलब उसके साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता में आना है और उसका प्रेम का अनुभव करना, उसके संगति में चलना है और उसकी सामर्थ्य कितनी महान है, कितनी महान है। हमारे और काम करता मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वही सामर्थ्य मेरे अंदर आपके अंदर कार्य कर रहा है। हमको जिलाएगा और मरे हुए परिस्थिति, मरे हुए आशा, मरा हुआ आपका स्वप्न, दर्शन जो चुकना चुर कर दिया शैतान ने। आप बहुत मुश्किल से ऊपर तक चढ़ गए थे, थोड़ा ही दूर बाकी था, शैतान ने घिसक दिया आपके पाँव को फिसलने के लिए, फंदा लगाया, नीचे गिराया। आप सोच रहे कैसे मेरी आशा पूरी होगी, कैसे मैं ऊपर चढ़ूँगा। मसीह को उठाया, सामर्थ्य आपको उठा रहा है। और मैंने कहा सारे नामों के ऊपर है, कोरोना भी हो, ओमिक्रॉन भी हो और जो भी आएगा, मंकी पॉक्स भी हो, कुछ भी पॉक्स क्यों न हो, सबके ऊपर हमारा परमेश्वर का ताकत कार्य करेगा। वही ताकत का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी हुकूमत, कोई भी ताकत हमारे पर अधिकार नहीं जता पाएगा। आज इस ढंग से विश्वास की आत्मा से परमेश्वर मुझे और मेरे कलीसिया वालों को भर दे। विश्वास की आत्मा, पवित्र आत्मा वचन के द्वारा विश्वास दिलाता है। ऐसे ऐसे वचन जब प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा सेवक लोगों को नियुक्त करते हैं, लोगों को उत्साहित करने के लिए, आपको विश्वास में आगे बढ़ाने के लिए कौन सा सामर्थ्य कार्य कर रहा है? हाँ, मरे हुए से जिलाने वाला है कि नहीं। दुनिया में किसी के पास ये पावर नहीं मालूम है। लोगों पे पैसे की पावर होगी, है कि नहीं। एक राजा ने क्या किया, दूसरे राजा के पास चिट्ठी भेजा था, चिट्ठी लेकर के मालूम है। हाँ, ये हमारा आदमी है, बड़ा शूरवीर, हमारा सेनापति है, इसका कोढ़ की बीमारी है, राजा तुम चंगा करो। राजा गुस्सा हो गया, क्या सोच के बैठे हो, क्या मैं जिलाने का परमेश्वर हूँ क्या, मेरे से झगड़ने के लिए आ रहा है करके। इस ढंग से दुनिया में सबसे पहले से यही बात है, कोई भी मरे हुए से जीवित नहीं हो सकते। यीशु मसीह केवल मरे हुए में से हमेशा के लिए जिंदा हो गया और उसके पास ताकत है। मरे हुए में से जिंदा करने वाला ताकत आज आपके मरे हुए शरीर में कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास करो, उस सामर्थ्य का विश्वास करो, है कि नहीं। 12 साल की लहू बहाने वाली स्त्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं लूका रचित सुसमाचार में। जो उस बहन ने क्या किया, हाँ, यीशु मसीह के वस्त्र का चोर को छूने से चंगा हो गया। मालूम में काफ़ी लोग उसको छू रहे थे, काफ़ी लोग धक्का दे रहे थे, इतना भीड़ भाड़ थे। विश्वास से छूने से आप तार लगा रहे हैं। पावर सोर्स में आप क्या कर रहे हो, अपना तार को जोड़ रहे हो। पावर तो है, जोड़ना काम है, आपका काम है। स्त्री ने छू लिया, आज उस पावर को जोड़, आप उसके साथ जुड़ जाओ, आपके अंदर है।
आपके अंदर रहने वाले उसके साथ एक रिश्ता बना के रखो, पुकारो, विश्वास करते रहो, मांगते रहो। जो भी मांगा मैंने तुझसे, तूने दिया दया से मुझे, तू ही हरदम मेरा सहायक। भेंट करूँगा मधुर स्तुति। सिस्टर जी ने गाना बनाए, वही गाना आज हमारा गाना है। जो भी मांगा मैंने, तूने दिया दया से मुझे। मांगने से मांगने से भी ज़्यादा देने का ताकत है, जिलाने का ताकत है, उठाने का ताकत है। उठाएगा। आपको दबाने वाले कितने भी सामर्थ्य है, सबके ऊपर आपको उठाएगा। हालेलुया। यही एफेसियों के 2 में भी हम पढ़े थे, ये सब मसीह के साथ किया है। हाँ, एफेसियों 2 में 5 पढ़ना। हम लोग यही वचन मनन कर रहे थे। मैं केवल एक रिव्यू कर रहा हूँ बस। पिछले हफ्ते में हमने मनन किए हैं। एफेसियों 2:5 पढ़ो। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार हुआ है। बाद में अगला वचन, और मसीह में उसके साथ उठाया। उठाया। और स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बैठाया। बैठाया। आज हम यही पॉइंट पर आने वाले। उठा लिया, जिलाया, उठाया, बैठाया। बैठाया, इस बातों को हम आज मनन करने जा रहे हैं। बैठाना मतलब क्या है? एक राजा अपने कुर्सी पर बैठता है माले में, यीशु का दरबार। हाँ, गाना गाते हैं। हाँ, यीशु का दरबार मुझे प्यारा लगता है, यीशु का दरबार रे मुझे प्यारा लगत है, प्यारा लगत है सुनार दुल्हारा है, प्यारा लगत दुलारा लगत है, यीशु के दरबार है मुझे प्यारा। यीशु का दरबार मतलब समझने के लिए कोई राजमहल में जाके देखना पड़ेगा आपको। अभी हम लोग गए थे जयपुर में, जयपुर महाराजा का पैलेस में देखने गए। अभी भी उनका कुर्सी अभी रखा है कि नहीं? इतना बड़ा कुर्सी है और उसके बगल में मंत्रिमंडल बैठते हैं, पब्लिक आते हैं वहाँ पर न्याय मिलने के लिए। राजा का कैसे कैसे रूम है। उस ज़माने में भी बाथरूम लेटिन सब वो लोग दिखा रहे थे वहाँ टूरिस्ट लोगों के लिए। गाइड लोग कितने राजा के लिए, कितनी राजकुमारी लोगों के बड़े बड़े मकान, राजमहल, राज का दरबार देखो, इतना चौंक जाओगे। वैसे ही मैसूर में भी मैं देखा। अगर दुनिया की राजा के पास इतना ताकत है, उसके एक शब्द में ताकत है। एक शब्द बोलेगा उसको वो जमीन दे दो, पूरा उसके सारे मंत्रिमंडल और सारे जो उनके नीचे सब लोग तुरंत उसको दिला देंगे। किसी को हटा दो, ऐसा दिखाने से भी क्या करेगा? उसको इतना ताकत है। दुनिया में, दुनिया के मनुष्य के पास इतना अधिकार है। यीशु मसीह के पास सारे अधिकार है। जाके बैठ गया मतलब इसी सर नहीं, इसी चार नहीं है। यहाँ पे आप देखे होंगे गुजरात में कौन सा चार कौन सा झूला में झूलते रहते हैं, है कि नहीं? देखने से मुझे इतना गुस्सा आता है। आराम की कुर्सी नहीं है। अभी 60+ में भी हमारा घर में झूला नहीं झूलते हैं, झूलना नहीं। अभी इस पावर वाला कुर्सी में बैठे हैं। जीसस पावर, माले में सुपर पावर, जीसस पावर, सुपर पावर, जीसस पावर, सुपर पावर, यस
जीसस पावर, सुपर पावर, सुपर 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 पावर, यस सुपर 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 पावर, हो सुपर 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 पावर, सुपर 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 पावर, जीसस पावर, सुपर पावर, जीसस पावर, सुपर पावर, जीसस पावर, सुपर पावर, जीसस पावर, सुपर पावर। मालूम है ये गाना अगर 1 घंटा हम आत्मा में भर के गाते रहेंगे ना, सबका चंगाई छुटकारा भूत सब भाग जाएगा। कुछ कुछ मीटिंग में करते हैं ऐसे प्रभु के दास लोग, है ना, करे ऐसा यस आत्मा अगुवाई करेंगे तो उसमें भी हम करेंगे। देखो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट नियम नहीं हम लोगों के लिए, लेकिन छुटकारा चाहिए, पावर को जान लो। मसीह, यीशु मसीह को मरियों में से जिलाया, वही ताकत है। कोई भी इंसान दुनिया में मर गए आदमी को जिंदा नहीं कर पाएंगे। कितना बड़ा डॉक्टर क्यों न हो, कितना बड़ा करोड़पति क्यों न हो, उसके पास वो ताकत नहीं है। हमारा पवित्र आत्मा हमारा अंदर है, आज मरणहार देह को पुनर्जीवित करेगा। ये बातों को याद रखो। आज वो बैठा है, उसके साथ हम भी बैठे हुए हैं। माले में बैठा है मतलब ऐसा काली पीली नहीं है, सामर्थ्य के साथ बैठे हैं, अधिकार के साथ बैठे हैं, एक काम के साथ बैठे हैं। कुर्सी बदलने से काफ़ी बदलावट होते हैं। माले में कंपनी में हम देखते थे, एक ईडी होते हैं, दूसरे ईडी आते हैं, तुरंत काफ़ी सारे काम करने का तरीका बदल जाते हैं। बड़े साहब के आदेश पर सब चीज़ चलते रहते हैं। हमारा CEO ऑफ द यूनिवर्स पूरा विश्व भर का सबका राजा है, नॉट छोटा मोटा सरपंच नहीं है। कुछ लोग सरपंच हो के तो अपना आपको भगवान समझ के बैठे हैं। हाँ, नॉट इवन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, नॉट इवन चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर भी उसके सामने चीफ मिनिस्टर है हाँ, चीफ बन जाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर में भी 0 मिनिस्टर हो जाएंगे उसके सामने। बड़ा प्रधानमंत्री क्यों ना हो, सारे प्रधानता हैं, सारे अधिकार उसके अधीन में। गाना गाएं हम लोग, हालेलुया। सिस्टर क्रिस्टी मैथ्यूस का गाना है, परमेश्वर ऐसे ऐसे गाना देते हैं, वचन का गाना है। कोलोसी 1 में लिखा हुआ है, सारे प्रधानता सारे अधिकार उसके नीचे है, सब सृष्टि का प्रथम है, वही कलीसिया का सिर है, हम उसके शरीर है। सिर के अधिकार है तो शरीर का अधिकार होगा कि नहीं? हाँ बोलो। सिर का 50% अधिकार, शरीर को 1% अधिकार। कैसा है, कैसा रहेगा? सिर को 90% अधिकार, शरीर को केवल 10% अधिकार। कैसे होता है? बोलो बोलो, मैथमेटिक्स बोलो। सिर का 100% अधिकार, शरीर को भी पूरा अधिकार है। जिस चीज़ के ऊपर अधिकार हमको दिया जा रहा है, कलीसिया का सिर है, कलीसिया का अधिकार है। कलीसिया वाला हम लोग समझ लेंगे, शैतान 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 करके हम डरते हुए नहीं रहेंगे। हमको समझना चाहिए, हमको बैठाया, यीशु मसीह को बैठाया मतलब ऐसे नहीं है अधिकार की कुर्सी में बैठ गए हैं। एक शब्द काफ़ी है, स्वर्गदूत वचन लेके जाएंगे, लेकिन हमारा प्रार्थना में बहुत ताकत है, प्रार्थना से ही वहाँ से ऑर्डर आता है। स्वर्गदूत भी वेट कर रहे हैं, कलीसिया के पास अधिकार है। इस चीज़ों को हम जानने बगैर रहते हैं, शैतान हमको भरमा देता है। परमेश्वर यीशु मसीह को सब चीज़ों को ऊपर कर दिए, सब चीज़ों को ऊपर है। जितने भी नाम है, जो था, जो है, जो आने वाला, वही है हमारा प्रभु का नाम है। तू ही अल्फा, तू ही ओमेगा, आदि और अंत तू ही। गाना बनाए प्रकाशित वाक्य से,
ये सब गाना आपके जीवन का गाना है, वचन का गाना है। विश्वास दिलाएगा, गाते रहो, बार बार सोचते रहो, यही ध्यान करते रहोगे। जो है मतलब क्या मीनिंग है? जो है, जो था, जो आने वाला है। मीनिंग क्या है भाई? पहले भी काम किए हैं, आज भी, फ्यूचर में भी यही समझना। इसका मीनिंग ये है। मार्था बोलते थे, प्रभु अगर आप होता मेरे भाई नहीं मरता। और बाद में बोलते थे, प्रभु जी पुनरुत्थान में जिंदा होगी, भविष्य के बाजार हैं, वो भी ज़रूरी है। लेकिन यीशु ने बोला, मैं भूतकाल का भी परमेश्वर हूँ, भविष्य का भी परमेश्वर हूँ। मैं जो था, जो आने वाला है, लेकिन आज मैं हूँ, सो हूँ, आज हूँ। क्या है? आज हूँ। मूसा पूछते थे, क्या नाम है प्रभु आपका? नाम मैं हूँ। क्या नाम है? ऐसा भी नाम है प्रभु? हाँ, मैं हूँ सो। जैसा आजकल हमेशा तो एक सा है, हमेशा एक सा रहने वाले हैं। इंसान बदल जाते हैं, लेकिन वो नहीं बदलता है, हमेशा रहने वाले हैं। हमेशा रहेगा तेरा राज्य सदा, तू है राजा, हम प्रजा। इस ढंग से परमेश्वर को जान लो, यीशु मसीह को जान लो। सारे अधिकार उसके अधीन है। 1 पत्रस 3 में 22 में बोल रहे हैं, सारे अधिकार के ऊपर शिरोमणि है, उसको वहाँ पर बिठाया। वही एफेसियस में से भी हम पढ़ रहे हैं, आज उसी में हम ध्यान देंगे। हमारा परमेश्वर के पास कितना अधिकार है। यीशु मसीह के नाम पे हार्ट घुटने टेकेगा। 1 पत्रस 3:22, वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और स्वर्गदूत को और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। सब उसके अधीन किए गए हैं। छोटा मोटा लोग नहीं है, बड़े बड़े स्वर्गदूत भी सब लोग उसके अधीन हैं, एक भी नहीं छोटा। यीशु जी बोलते थे मत्ती 28 में, देखो स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया गया। कितना अधिकार? कहाँ पर? स्वर्ग में, नहीं तो पृथ्वी पर? स्वर्ग में, दोनों में, स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया गया। मैं तेरे संग हूँ, ये भी बोल रहे हैं, देखो अधिकार मेरे पास है और मैं तेरे साथ हूँ। अधिकार वाला आपके साथ है, अधिकार वाला आपके अंदर है। अभी तो उस समय में साथ हूँ बोला था यीशु जी माले में, क्योंकि पवित्र आत्मा आया नहीं था। बाद में अभी तो बोलते मैं तेरे अंदर हूँ। अधिकार पाया हुआ, अधिकार रखा हुआ, सारे हुक्म यीशु के अधीन है, सारी बीमारियाँ यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियाँ यीशु के अधीन है। वो यीशु हमारा अंदर है। इस ढंग से जानेंगे, समझेंगे, हम विश्वास की लड़ाई क्यों नहीं लड़ेंगे। हालेलुया। बैठा है, सारे चीज़ों की शिरोमणि है, सारे चीज़ों की शिरोमणि। कोलोसियों में 1 में वचन बोलते हैं, पिता की यही इच्छा हुई, कलीसिया का सिर वही है, पहलौठा प्रधान ठहरे हैं। हालेलुया। कोलोसियों 1 का हालेलुया 17-18 पढ़ना। 17-18 वही सब वही गाना गाए हम लोग, 621 गाना। कोलोसियों को 1, वही सब वस्तुओं में प्रथम है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर है। नंबर 1 वही है, सब चीज़ों को नंबर 1, सब चीज़ उसमें स्थिर रहता है। इब्रानी में हम पढ़े थे, गाना भी गाए थे, उसने अपने वचन से संभालता है, बनाता है, संभालता है, सामर्थ्य वचन से। सब वस्तु का प्रथम है, सब उसमें स्थिर है। आगे वही देह, अगला वचन, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। सिर है, हम देह है, वो सिर है। आगे वही आदि है
और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा पहिलौठा है कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। सब बातों में प्रधान ठहरेगा। आगे, क्योंकि पिता की प्रसन्न क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। ये भी यहाँ पर भी आने वाले हम लोग, सारे परिपूर्णता है, सब चीज़ों को भरने वाले हैं। वो एफेसियों 1 में आज हम देख रहे हैं, वश में करने वाले हैं, अपने काबू में करने वाले हैं, सब चीज़ों का अधीन करने वाले हैं, उसके अधीन में है। भले अभी दिख नहीं रहे हैं लेकिन सब उसके अधीन में हो जाएगा। जरूर हम गाना गाते हैं, दुश्मनों के बीच में राज्य तू करेगा, शत्रु तेरे पांवों की चौकी बनेंगे। मृत्यु के सरदार को मृत्यु से जीत लिया, मृत्यु के डर से तूने हमको छुड़ाया। दुश्मनों के बीच में राज्य तू करेगा, शत्रु तेरे पांवों की चौकी बनेंगे। मृत्यु के सरदार को मृत्यु से जीत लिया, मृत्यु के डर से तूने हमको छुड़ाया। ये भी देखो बाइबल की भविष्यवाणी है। 110 भजन संगीता में दिए गए थे, वही भजन संगीता का उसका ही प्रॉफेटिक फुलफिलमेंट में यीशु मसीह में पूरा होता है। हालेलुया। इब्रानी 1:13 पढ़ना, उसके बारे में लिखे स्वर्गीय दूतों को उसके हालेलुया मेरे दाहिने और बाएं, हालेलुया शत्रुओं को तेरे पाँव की पीढ़ी बना दूं। हालेलुया। इस ढंग से पिता ने यीशु से कहा है। इब्रानी 1:13 1:13। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँवों के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। पाँवों की नीचे की पीढ़ी न करूं। शत्रु तेरे पाँवों की चौकी बनेंगे, पाँवों की पीढ़ी बनेंगे। फायर में वो लोग गिरेंगे। भले आज नहीं है, अब सोचेंगे क्यों ये वचन ऐसा लिख रहा है, लेकिन अभी इसलिए बैठा है। बोलते अभी बैठो, मैं कर दूंगा एक एक करके। कोई भी चीज़ प्रभु के पाँव के नीचे आने बगैर आएगा नहीं। आएगा तो बच जाएगा, नहीं आएगा तो नाश होगा। इसलिए हम लोग, हमारे बच्चे लोग प्रभु के अधीन में हो जाओ, उसके अधीन में रहना। अभी हम गाड़ी में आते हुए डिस्कस कर रहे थे, दो ही, एक यीशु को पाओ बच जाओ, यीशु को इनकार करो नाश हो जाओ। कितने भी अच्छा आदमी क्यों ना हो, यीशु को इनकार करने से कोई दूसरे जुगाड़ नहीं है। वही राजा है, उसको कोई वोट नहीं देंगे माले में। दुनिया के बड़े बड़े राजा लोग हुक्म चलाते थे, कोई कोई देश में सोचते थे हमको कोई हिला नहीं पाएंगे, अचानक हिल जाते। यहाँ पर किसी का वोट ज़रूरी नहीं है। देयर इज़ नॉट डेमोक्रेसी माले में। किंगडम ऑफ गॉड में डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। परमेश्वर का थियोक्रेसी, गॉड इज़ द किंग, कि कोई भी उसको वोट नहीं देंगे तो भी वही जीतेगा। वोट देगा वो बच जाएगा, अगर वोट नहीं देंगे हम लोग नाश हो जाएंगे। इसमें वोट देना बहुत ज़रूरी है। कोई नहीं बोलना चाहिए मैं ये शैतान का भी नहीं उसका भी, ऐसा नहीं। अगर आप न्यूट्रल रहेंगे तभी भी आपका नाश ही होना। वोट तो देना ही है। वोट अगर आप नहीं दोगे ऑटोमेटिकली शैतान का वोटिंग लिस्ट में तुम उसमें चला जाओगे। वोट दे दो, अधीन हो जाओ। अधीन रहेंगे हम प्रभु के,
शैतान का सामना करेंगे, विश्वास में मजबूत होंगे हम सब, शैतान का सामना करेंगे, आधीन रहेंगे हम प्रभु के, शैतान का सामना करेंगे, विश्वास में मजबूत होंगे हम सब, शैतान का सामना। देखो, अधिकार आपके जीवन में इस्तेमाल करने के लिए आप अधिकार के नीचे आना चाहिए। मालूम है, एक आदमी था, सूबेदार, यीशु के पास आके बोलते थे, प्रभु जी मेरे पास अधिकार है, मैं किसी को आओ बोलने से आता है, जाओ बोलने से, जाओ बोलने से हो जाएगा। क्योंकि वो देख रहा था यीशु जी पिता के अधीन में रहते हुए पूरा अधिकार इस्तेमाल करते। आज आपके पास पूरा अधिकार है, लेकिन सिर से अलग होकर एक भी अधिकार भी चलेगा नहीं। सिर के साथ जुड़े हुए, सिर के कंट्रोल में रहेगा, शरीर में अधिकार रहेगा, शरीर में ताकत रहेगा, हेल्थ रहेगा, प्रॉस्पेरिटी रहेगा। सिर से जुड़े हुए शरीर हरा भरा रहेगा। कलीसिया का सिर हम देह है, सिर का अथॉरिटी है, कलीसिया का भी उतना ही अथॉरिटी है। बैठाया मतलब ऐसा नहीं है, अधिकार के साथ बैठा हुआ शिरोमणि। वही शिरोमणि जानते हैं ना, शिरोमणि एकदम टॉप मोस्ट। एफिसियों 1 में आता है वो वचन, पढ़िए। सब प्रकार की प्रधानता 21 और 22, हालेलुया, शिरोमणि बनाकर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया, उसने मसीह के विषय सब 21, एफिसियों 1:21, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया मतलब सबके ऊपर ले जाकर वहां बैठा दिया। समझ में आ गए? सबको ऊपर ले जाकर टॉप मोस्ट प्लेस में अपने दाहिने ओर बैठा दिया। आगे और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया। वही तो बोला ना, पांवों तले हो गया। अभी दिख नहीं रहे, आपको दिख नहीं रहे, लेकिन थियोरेटिकली प्रैक्टिकली होना बाकी है, लेकिन लीगली सब उसके अधीन कर दिया। आगे और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया, चेयरमैन बना दिया, चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर, और पूरे टोटल यूनिवर्स का चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर कलीसिया का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। समझ रहे? हाँ, कैसे महान बात है। कलीसिया वो ऐसे फेरिफरल नहीं है। एक प्रभु का दास लिखते हैं, फेरिफरल जानते हैं? मालूम है फेरिफरल मतलब क्या है? कुछ चीज़ हल्का फुल्का, कुछ इतना मायने नहीं रहता है। कलीसिया इज द सेंटर प्लेस इन द प्लान एंड पर्पस ऑफ गॉड। प्रभु की योजना में कलीसिया मेन है, वो उनका देह है, वो सिर है तो हम देह है, वो दूल्हा है तो कलीसिया दुल्हन है कि नहीं? वो बिल्डिंग का मेन फाउंडेशन है। हम लोग बिल्डिंग है तो ऐसे ऐसे चित्र से समझाना चाहते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। उसके सामर्थ्य है, उसके अधिकार है। विश्वासी लोग अपना अधिकार को जानना, यही इसी ढंग से जानना चाहिए। मसीह में आपके पास अथॉरिटी है, उसके अधीन रहते हुए अथॉरिटी है। प्रभु के अधीन रहो, शैतान का सामना करो, उस अधिकार के नीचे रहेंगे। मसीह में वही लिख रहे, मसीह में उठाए, मसीह के साथ हमको बैठाया, मतलब हमको भी को-हेयर बनाया। को-हेयर, वारिस, संगी वारिस गाना गाते हैं। आत्मा गवाही देते तुम प्रभु के संतान है तो वारिस भी है, मसीह के संगी वारिस है। अभी आप लोग बहुत लकी लोग हैं, इतने वचन से भरा हुआ गाना आप लोगों को हाँ समझने के लिए गाना भी मिल रहा है, उसको समझाने के लिए भी हाँ एक टीचर भी आपको मिल गए। गाना भी चांस मिल रहा है। समझो, सीखो,
सारे बातों के ऊपर शिरोमणि ठहरा। आगे बढ़ना बेटा, क्या पढ़ा था? कलीसिया को दिया और आगे। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। सब में सब कुछ पूर्ण करता है। कलीसिया को दे दिया, कलीसिया में आकर के कार्य कर रहा है, कलीसिया के द्वारा कार्य करेगा। कलीसिया का अधिकार दिया। सिर हमेशा पाँव शरीर के द्वारा ये कार्य कर रहा है। सिर में कितना भी आइडिया है, कितना भी प्लानिंग है, हाथ पैर से काम होता है, वैसे कलीसिया के द्वारा कार्य करेगा। शिरोमणि ठहराया, वही शिरोमणि है, वही मास्टर है, हम उसके देह है। कलीसिया को दिया है, अधिकार दिया है, सब्जेक्ट करना है। मेरे ऊपर आने वाले, आपके ऊपर आने वाले, आजकल हमला बहुत हो रहा है, मेरे ऊपर भी आ रहा है, हमारे परिवार के ऊपर भी शैतान कोशिश कर रहा है। लेकिन डरे नहीं, हम लोग अपने हाथों में अधिकार ले लें, भगाए उसको, छोटेपन में ही उसको काट डालें, पौधा, जंगली पौधा काट डालें, उसको हटा दें। शैतान चालाक है, अधिकार जताने के लिए कोशिश करेगा, है कि नहीं? हमको धकेल देने के लिए कोशिश करेगा, हमारा कुर्सी से हिलाने के लिए कोशिश करेगा। डगमगाऊंगा मैं नहीं, कभी नहीं, भरोसा उस पर मेरा हमेशा। डगमगाना नहीं, कुर्सी हिलाना नहीं, हिलने जैसे लगेगा आपको, लेकिन आत्मिक रिधि से स्वर्गीय स्थान में बैठे हुए हैं, वहाँ से यहाँ रह रहे हैं, वहाँ आत्मा एकदम सिक्योर्ड है, स्वर्गीय कुर्सी में बैठे हुए हैं। यहाँ तो यहाँ को कुर्सी में बैठे हैं, यहाँ खड़ा हूँ मैं, आप लोग बैठे हैं शरीर की तरफ से, लेकिन हमारा आत्मा स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में पिता की दाहिने और सब सामर्थ्य के ऊपर, सारे अधिकार के ऊपर, सारे प्रधानता के ऊपर, सारे जो दुष्ट सेना के ऊपर हमारा अधिकार है। हमारे लिए दिया गया अधिकार यीशु मसीह में है। वही हमारा सिर है, वही हमारा मालिक है। उसके अधीन में रहते हुए हमारे पास फुल अथॉरिटी है, फुल अथॉरिटी। हम भी उसके अंदर परिपूर्ण है, उसके अंदर में 100% अथॉरिटी। यही कोलोसी के आप पढ़ोगे, दूसरा अध्याय में बोल रहे हैं, कोलोसी के दूसरा चैप्टर 9-10 पढ़ना। वही हमारा अंदर अधिकार है। ईश्वरीयत्व की सारी परिपूर्णता उसमें वास करती है। कोलोसी 2:9-10। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता संदेह नहीं, सदेह वास करती है। सदैव मतलब ऐसे इस देह में वास करती है, उसके देह में, यीशु मसीह का देह में। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, मतलब उसी का देह बनकर तुम भी भरपूर हो गए हो। जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। शिरोमणि है, मैं यही बोला। सीईओ, चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएमडी शिरोमणि है। सारी परिपूर्णता उसके देह में वास करता है। एंटायर यूनिवर्स का एवरीथिंग कंसिस्ट इन हिम, उसमें रहता, उसमें चलता, सब वस्तु उसमें स्थिर है। कितना भी हम वर्णन करेंगे काफ़ी नहीं रहेगा। वर्णन से अपार महिमामय परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। इसमें हम आनंदित होना चाहिए, घमंडित होना चाहिए। प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में घमंडित रहो। मेरा प्रभु महान है, सारे अधिकार उसके नीचे है। मैं उसमें रहते हुए मेरा पास भी अधिकार है। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डगमगाऊंगा। मेरे अंदर वो रहता है, महिमा की आशा है। भरपूर हो गया, मैं भी भरपूर हो गया हूँ। हर चीज़ को हम वश में कर सकते हैं। जो हमारा अंदर का शारीरिक निर्बलता है वो भी उसके वश में आएगा यीशु के नाम में।
और दुष्ट आत्मा के सेना यीशु के नाम में हमारा वश में आएगा। कोई भी दुनिया वाले की ताकत है, जादू टोना का शक्ति है, यीशु के नाम में हमारा वश में आएगा। कब हम उसके वश में चला जाते माले में? जब हम इस अधिकार को नहीं जानते। मसीही लोग भी कभी कभी जीवन में जादू टोना से प्रभावित हो जाते, उसमें से वो लोग नुकसान सामना करते हैं। क्यों? कैसे परमेश्वर हमको सच्चाई से स्वतंत्र करता है, वैसे शैतान भी झूठा से हमें बांध देता है। झूठ बोल करके बोलेगा तुम्हारा पास कोई ताकत नहीं है, मेरा बड़ा ताकत है। यही मालूम है हिजकिय्याह राजा का एक कहानी पुराने नियम में पढ़े होंगे। अशूर का राजा क्या बोलते थे? क्या समझ रखे हो, हमारा महाराज सनग्रिप रब्साके பெரிய பெரிய புள்ளிங்க மாதிரி வரான், எலி மாதிரி ஆண்டவர் அவனை அடித்து துரத்திறார். பாடா நாயன். புலி மாதிரி வந்தான், எலி மாதிரி ஓடுறான் ஓட்டம். அப்படி தான் சாத்தான் வருவான். मैंने कहा जैसे शेर जैसा आया, बिल्ली जैसे भाग गए। है ना, शेर जैसे बिल्ली भी कभी कभी दिखता है ना, दिखाता है। सेम करेक्ट, सेम मतलब जाति के लोग हैं वो लोग, लेकिन बिल्ली बिल्ली है, शेर नहीं बनता है। कैट कैट ही रहेगा। इवन ये तो रैट भी बन जाता है शायद, रैट। मारो उसको। ऐसे ही हम लोग अधिकार है। शैतान बड़ा दिखारा। पतरस क्या लिख रहे हैं? गर्जन और शेर के समान। एक सर्कस वाला पास्टर पालतंग बोल रहे थे बहुत पहले, याद होगी नहीं आप लोगों को, मैंने बताया था, याद है पॉल? मैंने बताया था कहानी। बोलो, सर्कस का कहानी गाँव नहीं कनो। नेक्स्ट वीक रिव्यू सेशन रखने वाला हूँ मैं। कोई जवान को खड़ा कर दूंगा, पिछले हफ्ते वाला रिव्यू करना है। पहले हम करते थे, याद है, पॉल में हम करते थे। तैयार है? अभी इस हफ्ते का नोट वोट लेके रखो। अगला हफ्ता 10 मिनट रहेगा। लेडीज़ का भी जेंट्स का भी बुलाऊंगा, कभी किसी को भी। बताना पिछले हफ्ते में क्या प्रचार किए हैं। बोलेंगे ममता नेक्स्ट वीक? लिखे रखो, है कि नहीं? क्या प्रचार किया अभी तक? बोलो। इन्हें सुनाई दो को ऐसे कुछ बोल रहे थे। हाँ, क्या बोल रहे थे? कितना वचन बोल रहे? कौन सा वचन बोला? छोड़ माँ न नाला वासना सुनना। हाँ, फिर कोलोस्से का 2:9-10। हाँ, 22। हाँ, एफेसियंस 1:17-18, हिब्रू 1:13 और कोलोस्से 2:9-10। ये सब रटन मारो। अगला बोलो इधर वचन, है ना? ये सब पावरफुल वचन है, ये सब आत्मा की तलवार है। हैंडल रेडी रखो, हैंडल बना के रखो, रिपेयर करके रखो। तलवार चलाना आता है, नहीं तो तलवार टांगे रखेगे तुम्हारा ही तलवार लेके शैतान। मालूम है ना, कभी कभी वचन से शैतान हमें मारता है। हमारा ही वचन लेकर हमको चलाने नहीं आएगा। दाऊद ने क्या किया? गोलियत का ही तलवार लेके हाँ, वही करना चाहिए हम लोग। हमारा पास हथियार है, परमेश्वर की सामर्थ्य वचन है। अधिकार के साथ मैं बैठा हूँ, मेरे पास सामर्थ्य है। वहाँ से कंट्रोल स्टेशन सब चीज़ों कंट्रोल करता रहता है। वहाँ से मालूम में एयर ट्रैफिक कंट्रोल जानते हो? लंदन जैसे एयरपोर्ट में देखोगे कितनी फ़्लाइट आते रहे। कभी एक बार गए थे हम लोग, मतलब वो प्लेन लैंडिंग टेक ऑफ का साउंड ख़त्म ही नहीं होता। द मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट लंदन एयरपोर्ट।
इतने सारे वहाँ पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एक कंट्रोल रूम क्या करते हैं, सबको कंट्रोल करता है। और दुनिया में कितनी कलीसियाँ, कितने सेवक लोग हैं, कितने विश्वासी गण हैं, सबको ऊपर उसका अधिकार है। 7 ताराओं को लिए हुए, 7 दीपदानों के बीच में चलता फिरता, मतलब क्या है, उसका हुक्म चलाता है, उसकी कंट्रोल है, उसकी मैनेजमेंट है, उसका केयर टेकर है। कलीसिया को बनाकर ऐसे आराम नहीं कर रहे हैं। 7 दीपदानों के बीच में 7 सितारे लिए हुए, 7 दीपदानों के बीच में 7 सितारे लिए हुए, लंबे वस्त्र पहने हुए, सोने का सीना बांधे हुए, तू है जो मौत से जी उठा, तू ही है सच्चा गवाह, राजाओं का राजा है तू है जो मौत से जी उठा, तू ही है सच्चा गवाह, राजाओं का राजा है तू, जो है, जो था, जो आने वाला, आदि और अंत है तू है अल्फा, तू है ओमेगा, तेरा ही राज्य सदा रहे, तेरा ही राज्य सदा रहे, तू ही अल्फा। बैठाया और बढ़ता है माले में, पावर टू फिल, पावर टू सब्जेक्ट, सबका अपने वश में करने वाला ताकत, वश में करके गुलामी नहीं बनाता है। शैतान को वश में करेगा, लेकिन हमको वश में करके हमको चुराएगा नहीं, हमको भरेगा। क्या करेगा बोलो? भरेगा। दुनिया में हाकिम लोग, अधिकारी लोग वश में करना चाहते हैं, किस लिए? आपके पॉकेट को खाली करने के लिए। खाली करने वाला सामर्थ्य उन लोगों का हमारा परमेश्वर वश में कर देता है, हमको अपने वश में कर कर हमको भर देता है। यही 2 पॉइंट आज याद रख के जाना। मेरा परमेश्वर मुझे अपना वश में कर दिया, मुझे खाली करने के लिए नहीं है, मेरे पॉकेट को भरने के लिए। पॉकेट को भरने के लिए मैं ऑफिस में ऐसे घूमते फिरते थे, कभी जब नौकरी में थे, ऐसे मेरे मुंह पे गाना आ रहा था, एना पाट मादे जोली तेरी यीशु भरेगा, एवढे यार धीरज रख रहम करेगा, जोली तेरी यीशु भरेगा, धीरज रख वह रहम करेगा, जोली तेरी यीशु भरेगा। कल की चिंता अभी हमारा मेरा और बरन्नது தமிழ்நாட்டில் பாட்டு பாடி வேதநாயக சாஸ்திரியார் அவருடைய பஜனை ஞாபகம் வருது எனக்கு. இப்படி தான் பாட்டு பாடி பாடி என்ன பண்ணுவார், வசனத்தை प्रसंग பண்ணுவார். तो हम लोग भी वही लाइन पे जा रहे हैं, जैसे वेदनायक शास्त्रीयार प्रचार करते थे, भजन जैसे होते, गाना होते प्रचार होते, गाना होते प्रचार होते, अच्छा से मन में बैठ जाते हैं। यही हम बताना चाहते, भरने वाले भर दिए, झोली तेरी यीशु भर दिया। हमारा एक बिहार वाला एक भाई, हमारा फ्रेंड था, सिन्हा जी, बोल रहे थे क्या गाना गा रहे तामद जी, आपका तो झोली भरते रहेगा, हमारा तो खाली होते जा रहा है।
आपका क्या कमी है? आपका बेटे भी पीएससी में नौकरी लग गए, आपका भी इतना इतना बढ़िया मिल गया, आपका तो बढ़ते जा रहा, हमारा तो काली होते जा रहा है। यही बोलते थे ना सिस्टर जी का जेठ जी भी हमारा तो बड़े काली नहीं होगा, हमारा तो उनका भी उनका काली होने के लिए हम नहीं चाहते हैं, लेकिन वो लोग काली होने वाला डिपार्टमेंट में जाके फंसे हुए हैं। वहाँ तो काली करेगा, वश में लेके काली करेगा, हमारा प्रभु वश में लेके भर देगा। यही भरने वाला ताकत है। इसको तो हम समझेंगे, क्या क्या भरेंगे, सारे कमी गट्टी को भरेगा। यहोवा मेरा चरवा, हाँ शेर के बच्चे भूखे मरेगा, मैं तो कभी भूखोने होने वाला है, मेरा भरपूर ही रहेगा, भरपूर जीवन। जीवन देने के लिए आया, थोड़ा बहुत देने के लिए। गलत तो बोला ना? सही बोला? करेक्ट बोला? थोड़ा बहुत बहुतायत की जीवन देने के लिए आया, भरपूर। वही कोलोसी 2:10 में बोलते हम उसमें परिपूर्णता है, हमको भर दिया है आशीषों से स्वर्ग स्थानों में, भर दिया है आशीषों से स्वर्ग स्थानों की। आसमान और उसकी महिमा की स्तुति के लिए है हम, उसकी महिमा की स्तुति के लिए भर दिया। स्वर्ग स्थानों में है मेरी सारी आशीष। वो भी गाना गाते हैं, मसीह में पिता के अनुग्रह से स्वर्ग स्थानों में है मेरी सारी आशीषें, मसीह में पिता के अनुग्रह से हर दम दे मुझको सलाह सिखाता है मेरे मन में, तू मेरी आशा, तुझ पर भरोसा रहता है साग मेरे तू ईसा, तुझ में अब मैं आनंद मनाओ, तेरे संग संग चलता रह, तेरे ही संग संग तू मेरी आशा, तू मेरी भरोसा, तुझ पे मेरी आशा। ऐसा परमेश्वर को विश्वास करते हैं हम लोग। वश में आज क्या सीख कर गए हैं? 2 शब्द, वश में किया और मुझे काले कर दिए। सही कौन सा है? कुछ लोग बोलते अरे प्रभु में आए हैं, वो लोग दशांश मांग रहे, पैसा मांग रहे हैं, हाँ हमको घाटा हो गया है, वहाँ जाके कोई फ़ायदा नहीं हुए हैं। इसका मतलब क्या? वो लोग बराबर वश में नहीं आए। बराबर वश में तुम आएगा, झोली भरेगा और इतना भरेगा, दाऊद कहते मेरे प्याला मंडता रहेगा, मंडता रहेगा, भरने वाला। और लिख रहे तमिल में यारा படிச்சிங்கன்னா தெரியும், எஃபேசியரில் எல்லாவற்றையும் நிரப்புகிறவருடைய நிறைவாலே என்ன பண்ணுறாராம், சபையை நிரப்பி சபையை வச்சு தான் எல்லாரையும் निरप पोरार माले में। कलीसिया को भरेगा, कलीसिया के द्वारा सबको भरेगा। समझ में आया? पहले कहाँ आएगा सप्लाई? कलीसिया का आएगा, फिर कलीसिया से ही जाएगा। प्रभु के चंगाई, प्रभु की क्षमा, प्रभु की आशीष। कुछ लोग बोलेंगे कलीसिया हम नहीं आते हैं, यूट्यूब में देख लेते हैं। नहीं चलेगा, नहीं। यूट्यूब में कितने भी देखो, यहाँ आना पड़ेगा। यहीं पावर सेंटर है, यहीं देखो। लॉकडाउन में एक इमरजेंसी में हम लोग किए, वो अलग बात है। यहीं पर आ जाओ। इसमें से कलीसिया को भरकर, कलीसिया से दुनिया को भरने वाले हैं। कलीसिया दुनिया को सत्ता चलाने वाले हैं। कलीसिया दुनिया को देने वाले हैं। दुनिया में मालूम में यूसुफ के ज़माने में क्या हुआ? यूसुफ के भंडार पूरा भरा हुआ है, पूरे देश पूरा खाली है। एक प्रभु के दास बोलते थे पूरा विश्व भर के लोग मरे पड़े हैं, लेकिन जीवन की आत्मा, जीवन देने वाला आत्मा कलीसिया में है। The whole world is ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान है, जीवन नहीं है।
लेकिन कलीसिया इस फुल ऑफ लाइफ ऑफ गॉड, प्रभु के जीवन से भरपूर है। इस जीवन को परमेश्वर भी ताक रहे हैं, मेरे कलीसिया कब उठेगा, इसको लेकर के मैं पूरा भरना चाहता हूँ, विश्व भर लोगों को आशीष देना चाहता हूँ। तो वश में हो जाएंगे, भर जाएंगे। तीसरा, दूसरों के लिए भरने के लिए चले जाएंगे। क्या क्या होना है एक विश्वासी के लिए, क्या क्या होते हैं? हाँ, पहले तो पिछले हफ्ते हमने देखा, जिलाए गए, उठा लिए गए, बिठाए गए। किस लिए बिठाए गए? उसके साथ वश में करने के लिए। हम उसके वश में होकर हर चीज़ को वश में करना, भरेंगे, उनके वश में करके हमें भरेंगे, हमको भर के दूसरों को भरवाएंगे। अभी अंकल आंटी इधर आया अकेला, हमको भरा, हमको अपने वश में लिए, अभी हमको भरा, हमने दूसरों को भरा, दूसरे ने तीसरों को भरा, तीसरे ने चौथों को भरा, है कि नहीं? भरते हुए देखना चाहते हैं। कितने भी विश्वासी लोग अभी अब देखते रहो, कलीसिया में जो जो विश्वासी लोग आए हैं, नया लोग आए हैं, एक दो दिन नहीं आए, है कि नहीं? आपको क्या करना चाहिए? हाँ, पूछना चाहिए। देखो, पूछो। हम भी पूछते, हम भी सोचते, हमारा मन में घूमते रहता है। अभी ध्यान रखो, आप दूसरों को उठाने के लिए उठाए गए, दूसरों को चुड़ाने के लिए चुड़ाए गए, दूसरों को सिखाने के लिए सिखाए गए, दूसरों को बचाने के लिए बचाए गए। समझ में आया? परमेश्वर हमको बचाया, तूने मुझे बचा लिया, फुल स्टॉप है क्या? क्षमा है, तूने दिया है सहारा, मुझे इस्तेमाल करके दूसरों को भरना है। आज मैं आपके वश में हूँ, आप मुझे भर दो प्रभु। ईश्वरीयत्व के परिपूर्णता सदैव वास करता है। कितने पावरफुल वचन है, समझने के लिए भी, है कि नहीं? ऐसे महान वचन है। भजन संगीता 110 में भी वही भविष्यवाणी है। बोलते हैं परमेश्वर सबको उसके वश में करने जा रहे हैं, लेकिन अभी वेट कर रहे हैं। यीशु मसीह वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं, है कि नहीं? वेट कर रहे हैं हम लोग, जल्दीबाजी में नहीं। अभी जा कर के भाई मैं राजा करके आप अभी जाके कुछ हुक्म ना चलाना। ये सब आत्मिक मंडल में करना है। कहाँ करना है? आत्मिक मंडल में। भजन संगीता 110 वही इब्रानी 1 में आता है, उसका 1 और 2। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। आगे, तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन करेगा। शत्रुओं के अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये है, शत्रु हटाए नहीं गए हैं, वो रहेगा उसके बीच में, दुश्मनों के बीच में राज्य तू करेगा। शत्रु तेरे पाँवों की चौकी बनेंगे। मृत्यु के सरदार को मृत्यु से जीत लिया, मृत्यु के डर से हमको छुड़ाया, मृत्यु के डर से तूने हमको, यही वचन है, यही वचन से गाना है। हालेलुया। शत्रुओं के बीच में शासन करना। एक दिन तो सब वादिन में हो जाएंगे, लेकिन वो रहते हुए, आज सुबह का मॉर्निंग डिवोशन में पढ़े हो, सुने होंगे, जैसे दुनिया में जंगली पौधा तो रहता ही है, हमारा अंदर नहीं रहना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन दुनिया में जंगली पौधा तो रहेगा, दबाने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन हम उसको हटाते रहे, हमारे ऊपर प्रभाव न पड़े, उनको हम अपने पास खींचना चाहिए, नहीं उनकी गड्ढा में जाके हम नहीं गिरेंगे। इस ढंग से हुक्म चलाओ,
आत्मिक मंडल में पावर होते हैं, ऐसा नहीं तलवार वाला पावर नहीं है। आगे जाएंगे, एफिसियंस 6 में आता है सारे अस्त्र शस्त्र पहन लेना चाहिए। क्या क्या हथियार पहनते हैं? एक हथियार तो बोलो, जिलम, जिलम पहना हुआ है। और कौन सा? विश्वास की ढाल लिए हुए, और उद्धार का टोपी, सुसमाचार का तैयारी का जूता, और सच्चाई से कमर कस के बांधो, पैंट ऐसे गिर न जाए। और आत्मा की तलवार, वही अब सप्लाई हो रहा है, यहाँ पर सप्लाई हो रहा है। विश्वास की ढाल, धार्मिकता की झिलम, मैं धर्मी हूँ, यीशु मसीह में धर्मी हूँ, वही गाना गाएं। मेरी धार्मिकता यीशु में है, मेरी योग्यता यीशु में है, उसके लहू में मेल मिलाप है, वही गाना गाओ, यही समझो, यही अधिकार जताओ। प्रभु में, उसकी सामर्थ्य में क्या रहना चाहिए? निर्बल और बलवान, बलवान हो जाओ, एफिसियंस 6:10 में बोल रहे हैं। ये सब वचन जानेंगे, बलवान रहेंगे, दूसरों को भी मदद करेंगे। युद्ध के मैदान में मैं अकेला नहीं हूँ, हाँ हम लोग साथ में हैं। एक दूसरे को उत्साहित करो, कब्जा में करना है, हर पापों को, हर श्रापों को, हर बीमारियों को रहना नहीं देना। मारो उसको, अधिकार से अधिकार जताओ, बीवी के ऊपर नहीं बीवी के ऊपर भी गलत करेगा तो बता सकते, लेकिन हमेशा यही नहीं है। अधिकार जताना आत्मिक मंडल में, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, ये भी हथियार है। लोग बोल गए, एफिसियंस 6 में वो भी आता है लास्ट में। हाँ, அந்த ஆயுதத்தை எல்லாரும் மறந்துடுறீங்க. உதார் டோப்பி எல்லாம் இல்லை, கடைசியில் சகலவித விண்ணப்பங்களோடு வேண்டுதலோடும் वो भी एक हथियार है, वो भी लास्ट में आता है। हर तरह की प्रार्थना में प्रार्थना करते करते तुम संभालो, सेवक के लिए, विश्वासी के लिए प्रार्थना करें। हम लोग युद्ध के योद्धा हैं, जीतेंगे हमेशा, स्तुति का गीत गाएंगे, जय के ध्वनि सुनाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमें जय दिया है, तू ही है सामर्थ्य, तुझ में सब कुछ संभव है, सबके ऊपर तुम जय पाया प्रभु, वो जय हमको दिया है। अधिकार में बैठाना, पतरस को प्रभु ने कहा मैं तुम्हें चाबी देता हूँ, तुम जो खोलेगे खुल जाएगा, तुम जो बंद करके बंद किया जाएगा। देखो स्वर्गीय स्थानों में स्वर्गीय आशीष तुम्हें दिया है, आज दिया गया है। कलीसिया को मैं बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। वश में हो जाओ, भर जाओ, आत्मा से, वचन से भर जाओ, ताकत से भर जाओ। कभी भी शैतान आपको हरा नहीं पाएगा, विजयवंत से बढ़कर रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें भरने वाले हैं, परमेश्वर हमें भरते रहेंगे। हालेलुया। मेरा प्याला मढ़ते रहेगा, आशीष की सोता मेरी खुल गई रहे, जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहती रहेगी। यही हमारा गाना केवल न रहे, हर दिन का अनुभव बने। एक दिन का अनुभव नहीं, एक दिन का गाना नहीं, हर दिन का गाना, हर दिन का अनुभव। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज का वचनों के द्वारा मेरे साथ बात किया, मेरे बच्चों के साथ बात किया। आपने हमें भर दिया, आपने हमने अपने अधीन में बुला लिया, ले लिया, अपने पंखों तले हमें ले लिया। हमको गुलाम बनाने के लिए नहीं है, पुत्र बनाकर हमारा हाथों में अधिकार देने के लिए आपने हमें चुन लिया। हम आपके वश में रहते हुए हर चीज़ों को हमारे वश में करें। हमारा शारीरिक अभिलाष, आँखों की लालसा, जीवन की घमंड, दुनिया के आक्रमण, शैतान के हमला, सबका वश में करेंगे। प्रभु जी, लोगों को आपका प्रेम से, वचन से, आत्मा की आशीष से भरने के लिए आपने हमें भरा है। इस भरपूरी जीवन हम दूसरों को देने वाले बने। कभी भी कालीपन महसूस न करें, काली बैठे हुए न रहें, हमारा बर्तन हमेशा मंडते रहें। काली रहने से शैतान कचरा डाल देता है। हमारा बच्चों की टाइम काली भी न जाए,
भरे हुए रहें, पूरा फुल शेड्यूल रहें, अच्छे काम के लिए तत्पर रहें, हमेशा दौड़ता रहे, आपके लिए फल लाए। आपके हाथों में देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति हम सबके साथ हमेशा बना रहे। आमीन।